अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं आपको अपने चैनल नेक्स्ट लेवल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों आज जिस टॉपिक के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं वो पिछले टॉपिक की ही कड़ी है। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई है हाउ टू परफॉर्म ऑफिस जॉब फ्रॉम थर्ड ईयर टू 6 ईयर, और इस टॉपिक में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि आपने अपनी जॉब को छठे साल से लेके 10वें साल तक अगर आप उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो किस तरह परफॉर्म करना है, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, किन सजेशंस को जो मैं आपको दूंगा उनको आपने अपने माइंड में रखना है, किन चीज़ों के बारे में आपको जो मैं मना करूंगा उनसे आपने बचना है, और बच के आपने अपनी जॉब को भी मेंटेन रखना है, अपने डेकोरम को भी मेंटेन रखना है, और अपने प्रमोशन भी हासिल करनी है उसी ऑर्गेनाइजेशन में, और अपने ड्रीम जॉब की तरफ जाना है। तो चलते हैं आज के इस टॉपिक की तरफ। दोस्तों इसमें बेस्ट थिंग्स टू डू जो हैं, जो कि एक एम्प्लॉय को जो कि अब 5 साल कंप्लीट कर चुका है, छठा साल शुरू है और छठे साल से वो 10वें साल की तरफ जा रहा है, उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, या ये भी हो सकता है कि उसने जंप किया हो और वो किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में चला गया हो। तो सिनेरियो सेम है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो या आप सेम ऑर्गेनाइजेशन में हो तो काम यही है। जॉब जॉब होती है, ऑफिस ऑफिस होता है, कंपनी की मैनेजमेंट भी मैनेजमेंट होती है, और मालिक मालिक होता है। लिहाजा इन्हीं चीज़ों का ख्याल रखना है आपने 6 to 10th ईयर में जाते हुए, और आपने अपनी जॉब को प्रोटेक्ट करना है और जल्द अज जल्द प्रमोशन हासिल करनी है। उम्मीद है ये चीज़ें आपको फ़ायदा देंगी। अब आप पहला पॉइंट ये है कि नाउ यू आर मोस्ट सीनियर इन एक्सपीरियंस। जब आप छठे साल में दाखिल हो चुके हैं तो आप बहुत ज़्यादा सीनियर हो चुके हैं। आपने 5 साल कंप्लीट कर लिए हैं, और 5 साल कंप्लीट करने पे एक ही ऑर्गेनाइजेशन में या तो आपको प्रमोशन मिल जाती है, या आपकी किस्मत अच्छी हो और आपने कहीं अप्लाई कर रखा हो तो आप जंप कर जाते हैं उससे भी अच्छी सैलरी पे, या सेम डेजिग्नेशन पे, या सेम सैलरी पे, या अच्छी सैलरी पे अच्छे डेजिग्नेशन पे मूव भी कर सकते हैं। तो दोनों ही सिनेरियो में सिचुएशन तो सेम रहनी है। अब आप मोस्ट एक्सपीरियंस हो चुकी हैं, चाहे आप नई ऑर्गेनाइजेशन में हैं या चाहे आप पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में। अब आपको तजर्बा आ गया है, अब आपको अपनी एजुकेशन तो थी ही, लेकिन अब आपको तजर्बे का तड़का लग गया है, जिसके साथ साथ अब आप शाइनिंग एम्प्लॉय कहला रहे हैं, एक्सपीरियंस एम्प्लॉय कहलाना शुरू हो गए हैं। तो एक्सपीरियंस और सीनियर एम्प्लॉय होने के साथ साथ ज़िम्मेदारी जो आपके कंधों पे है वो ये पड़ती है कि अब आपने और ज़्यादा ख्याल रखना है चीज़ों का, और ज़्यादा पंचुअल हो जाना है, और ज़्यादा आपने हार्ड वर्किंग हो जाना है, लॉयल हो जाना है, और मेहनत से काम करना है, ताकि आप 6 to 10th ईयर में अच्छी से अच्छी प्रमोशन हासिल कर सकें। तो लिहाजा अब आप सीनियर एम्प्लॉय कहलाएंगे, एक्सपीरियंस एम्प्लॉय कहलाएंगे। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये एक बड़ी ज़िम्मेदारी है, और जूनियर्स का भी ख्याल रखना है, सीनियर्स का भी ख्याल रखना है, और उस ऑर्गेनाइजेशन में बेहतरीन और एहसन तरीके से अपनी जॉब को सरअंजाम देना है, क्योंकि अब आप एक्सपीरियंसड हैं। वेरी सेंसिटिव टाइम पीरियड स्टार्ट इस सिनेरियो में भी है, क्योंकि कोई गलती जो है वो बड़ी गलती तस्लीम की जाएगी, और कोई अच्छाई या अच्छा वर्क एक अच्छा आप पे इमेज डालेगा, क्योंकि अब आप सीनियर हो चुकी हैं, अब आप एक्सपीरियंस एम्प्लॉय हो चुके हैं। अच्छा काम करेंगे तो बहुत अच्छा हाईलाइट होगा, बुरा काम करेंगे तो बहुत ही बड़ा इशू बन जाएगा कि यार इतना तजर्बाकार बंदा है, इतना सीनियर बंदा होके भी ये इस तरह की चवलियाँ मारता है या इस तरह की गलतियाँ करता है। तो इस तरह की कमेंट्स आना शुरू हो जाएंगे आपको। और अच्छा काम करेंगे तो हायर मैनेजमेंट जो भी आपसे ऊपर बैठी है, क्योंकि अब आप एक सीनियर लेवल की तरफ जा रहे हैं, प्रमोशन भी आपकी हो सकती है या हो चुकी होगी उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये बातें बड़ी काउंट होंगी। इसलिए ये बड़ा सेंसिटिव टाइम पीरियड स्टार्ट हो रहा है 6 to 10 ईयर का। तो ख्याल रखना है इस चीज़ का। मॉर्निंग अटेंडेंस नॉट मैटर बट बी पंचुअल। हाँ, अब आप सीनियर हो चुके हैं, लेट आ भी जाएँ तो आपसे कोई इतनी पूछ गूछ नहीं होगी मॉर्निंग में लेट आने पे, लेकिन अगर आप पंचुअल रहें तो ये आपके जॉब को और आपके इज़्ज़त और वक़ार को 4 चांद लगा देगा। आपकी रिपोर्ट अच्छी जाएगी हायर मैनेजमेंट को, क्योंकि अब आप 6 to 10th ईयर में हैं, तो आपकी रिपोर्टिंग डायरेक्ट टू मैनेजमेंट भी हो सकती है, डायरेक्ट टू सीईओ भी हो सकती है। इसलिए ध्यान करें, जितना अच्छा पंचुअल रहेंगे, जितना अच्छा एम्प्लॉय बनने की कोशिश करेंगे, उतनी ही आपकी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज़ होगी, उतनी ही जल्दी आप प्रमोशन लेकर ऊपर आ जाएंगे। तो यू विल बिकम नीड ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर 5 ईयर। जैसे ही आप 5 साल कंप्लीट कर लेते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप मोस्ट सीनियर एम्प्लॉय कहलाते हैं, जो कि अब आप कंपनी की नीड बन चुकी होते हैं।
आप कंपनी की वीकनेस बन चुकी होती हैं, क्योंकि आपकी फिंगर टिप्स पे कंपनी का तमाम डाटा आ जाता है। आप अब हरफन मोले बन चुकी होती हैं। आपको ऑर्गेनाइजेशन की मशरिक़ व मगरिब, शुमाल और जनूब जितनी भी चीज़ें हो रही हैं सारी ही तकरीबन पता लग चुकी होती हैं, क्योंकि आप 6 to 10 ईयर की तरफ जा रहे हैं। 5 साल आपने उस ऑर्गेनाइजेशन में गुजार लिए हैं। आप अपने डिपार्टमेंट की हर चीज़ को समझ जाते हैं, और इसके अलावा गिरदो नवाह में भी जो हो रहा है वो भी आपको सब कुछ पता चल जाता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी हायरार्की क्या होती है, या उसकी गेट से लेके और इंपोर्ट्स तक की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी आपके माइंड में बैठ चुकी होती हैं। लिहाजा अब आप कंपनी की नीड बन चुकी होती हैं। आपको कंपनी निकालने से पहले कई बार सोचेगी कि ये बंदा चूँकि हमारे पास बैठ के सीख चुका है, लिहाजा हम कोई भी गलत डिसीजन अब नहीं ले सकते इसके लिए। लिहाजा जितना अच्छा चलेंगे उतनी जल्दी आप प्रमोशन लेके ऊपर आ जाएंगे। नाउ यू कैन बी एन एचओडी और एन अथॉरिटी। 5 साल कंप्लीट करने के बाद आपको उसी ही कंपनी में एचओडी भी बनाया जा सकता है, आपको सीनियर पोजीशन पे भी लाया जा सकता है मैनेजमेंट की तरफ से। लिहाजा इस बात का ख्याल रखें, ये आपके लिए बेस्ट है कि आप 6 to 10 ईयर में जा रहे हैं। जितना अच्छी जॉब करेंगे, जितना अच्छा और पॉजिटिव रहेंगे, उतनी ही जल्दी आप एचओडी बन जाएंगे। और अगर एचओडी बन जाएँ तो एचओडी बनने के साथ साथ बड़ी जिम्मेदारियां आपके कंधों पे लागू हो जाती हैं, तो उनको निभाने का ख्याल रखें। एक्सपीरियंस पहले ही आप हो गए हैं, जितने सीनियर लेवल पे जाते जाएंगे उतना आप और ज़िम्मेदार होते जाएंगे अपनी सीट के लिए। यू आर रिस्पेक्टफुल, इंक्रीज रिस्पेक्ट फॉर अदर। अब आप पहले ही रिस्पेक्टेबल थे, क्योंकि अब आप सीनियर हो चुकी हैं, जूनियर्स आ रहे हैं, आप उनको सिखा भी रहे हैं। आप और ज़्यादा अपने आप में झुकाव लाएं, आप और ज़्यादा प्यार करें, मोहब्बत करें अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, जूनियर्स के साथ, सीनियर्स के साथ, एचओडीज़ के साथ, अपने बॉसेस के साथ, इवन अपनी हायर मैनेजमेंट के साथ। जितना अच्छा चलेंगे, जितनी इज़्ज़त उनको देंगे, उससे डबल आप उनसे इज़्ज़त लेंगे। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। मैनी रिलेशनशिप्स आर बिल्ट इंक्रीज मोर। पहले भी आपके काफ़ी रिलेशनशिप बिल्ड हो चुके हैं लोगों के साथ, लेकिन और बढ़ाएं, जो कि आपको इन फ्यूचर इस कंपनी में भी काम आएंगे। और अगर आपकी जॉब छूट गई और आप दूसरी कंपनी में चले गए, रिज़ाइन कर दिया आपने या निकाल दिया गया आपको, तो यही रेफरेंस बने हुए आपको आइंदा आने वाले वक्त में बहुत काम आने वाले हैं। तो चीज़ें वही हैं सारी जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताई थी, लेकिन थोड़ा सा सिनेरियो सीनियर होता जा रहा है, क्योंकि अब आप 6 to 10 ईयर की तरफ सीनियर होते जा रहे हैं, और इन जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बढ़ती जा रही है। हाईली एक्सपेक्ट हेल्थी इंक्रीमेंट एंड बेनिफिट्स डिमांड आफ्टर 5 ईयर। अब चूँकि आप मोस्ट सीनियर हो चुकी हैं, अब आप हाईली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका इंक्रीमेंट अच्छा लगे, आपको अच्छे बेनिफिट मिलें, अच्छी गाड़ी मिले, अच्छी तनख्वाह मिले, बोनस मिलें, और भी बेनिफिट्स, मेडिकल अलाउंसेस जो भी कुछ होती हैं वो सारी चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और 5 साल कंप्लीट होने के बाद आप बाकायदा अपनी डिमांड हायर मैनेजमेंट को रख सकते हैं, क्योंकि अब आप सीनियर हो चुकी हैं। अब आप कि ये जो है ब्लैकमेलिंग नहीं समझी जाएगी, बल्कि ये कहा जाएगा कि इसके काम को बढ़ाया जाए, इसके काम को देखा जाए। ये बंदा, ये कैंडिडेट, ये एम्प्लॉय हमारा जितना काम संभाली बैठा है, इस पर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल के इसको हायर मैनेजमेंट की तरफ लिया जाए, ताकि हमारे जो जिन कामों में रुकावट आ रही है वो भी हट जाए इस बंदे की एफिशिएंसी की वजह से। लिहाजा अब आप डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि आप कमज़ोरी बन गए हैं कंपनी के। आप मुलाजिम हैं पिछले 5 साल से और छठे से 10वें साल की तरफ जा रहे हैं, लिहाजा कोई ऐसी बात नहीं है। नाउ यू कैन डिमांड प्रमोशन फ्रॉम बॉसेस आफ्टर 5 ईयर। हाँ जी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब आप बढ़ चढ़ के अपनी प्रमोशन भी डिमांड कर सकते हैं। अगर आपकी प्रमोशन नहीं हो रही, अगर आपकी प्रमोशन 5 साल पूरे होने के बाद भी नहीं होती, तो फिर तो सवालिया निशान है। फिर तो आपको इस कंपनी के बारे में भी सोचना पड़ेगा और अपने करियर के बारे में भी सोचना पड़ेगा। अगर आपका करियर जाम हो गया है एक ही जगह बैठे बैठे, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा। आपकी सोच पे कोई रुकावट नहीं डाली जा सकती, क्योंकि आप 5 साल के मुलाजिम हो चुके हैं, एक्सपीरियंस हो चुके हैं। जहाँ भी जंप करेंगे आसानी होगी नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में जाने के लिए भी, और आपको इससे भी अच्छी सैलरी पे वहाँ पे जॉब जो है वो ऑफ़र हो जाएगी। लिहाजा अब डरने वाला जो निज़ाम है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। अच्छी बात तो यह है कि इसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको प्रमोशन मिल जाए, अच्छे बेनिफिट मिल जाएं, तो आप इसी में रहें। लेकिन अगर नहीं मिलती तो आगे देखने में कोई हर्ज भी नहीं है। डिमांड कंपनी व्हीकल अकॉर्डिंग टू डेजिग्नेशन। अगर आपको एचओडी बना दिया गया तो ऑलरेडी आपको व्हीकल दी जा चुकी होगी। अगर नहीं दी जा चुकी तो डिमांड कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं।
कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि अब आप उस रेड जोन से बाहर निकल आए हैं। अब आप सीनियर एक्सपीरियंस एम्प्लॉई हो चुके हैं, डिमांड की जा सकती है। लर्न मोर एंड मोर नॉलेज, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ग्रिप करें। 6 to 10th ईयर जाते हुए हायर लेवल पे आ जाएं। हायर लेवल पे आने के बाद आपको और चीज़ें सीखने को मिलेंगी और लेवल की चीज़ें सीखने को मिलेंगी। लिहाजा ग्रिप करें चीज़ों को। जितनी ग्रिप अच्छी होगी, जितना नॉलेज अच्छा होगा, उतनी जल्दी आप हायर मैनेजमेंट की आंखों के तारे बन जाएंगे। इंक्रीज रिलेशंस टू हायर मैनेजमेंट आफ्टर 5 ईयर लाइक CEO एंड डायरेक्टर। जैसा कि मैं आपको पिछली 2 वीडियो में बता चुका हूं कि 5 साल से पहले आप CEO की नज़रों से बचे रहें, लेकिन अब मैं आपको ये कह रहा हूं, जैसे ही आपको 5 साल पूरे हो जाएं, अब आप हायर मैनेजमेंट CEO डायरेक्टर से बनाना शुरू कर दें, उनकी आंखों में, उनकी नज़रों में आना शुरू कर दें। अगर आपका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, उस ऑर्गेनाइजेशन में पॉजिटिवली चलते आ रहे हैं, आपके बॉसेस आपसे खुश हैं, तो अब आपको CEO और डायरेक्टर से डायरेक्ट होने की कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अब आप जो है वो 5 साल कंप्लीट होने के बाद उनसे भी अपने रिलेशनशिप बिल्डअप करें, उनकी भी आंखों की, उनकी भी नज़रों में आएँ, ताकि आप अच्छी पोजीशंस पे आ सकें। चॉइस टू यू टू स्टे इन सेम ऑर्गेनाइजेशन और स्टार्ट सर्चिंग अदर ऑर्गेनाइजेशन। ये आपकी चॉइस है। 5 साल कंप्लीट होने के बाद 6 to 10th ईयर में अब आप जा रहे हैं कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन में रहना चाहें। अगर आपको इज्जत, रेस्पेक्ट, सैलरी, बेनिफिट, गाड़ी टाइम पे मिल रही है, प्रमोशन टाइम पे मिल रही है, तो कभी भी उस ऑर्गेनाइजेशन को मत छोड़ें। लेकिन अगर इस तरह की चीज़ों में कोई प्रॉब्लम है तो आगे देखने में कोई मसला भी नहीं है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हर बंदे को अपना करियर प्यारा होता है। हर बंदा चाहता है कि मैं जल्दी जल्दी तरक्की करके अच्छी सीटों पे आऊं, और जबकि मैं अच्छा काम कर रहा हूं और मैं पॉजिटिवली चल रहा हूं ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उसके बावजूद भी अगर प्रमोशन नहीं दी जा रही या किसी चीज़ में रुकावट आ रही है, सैलरी में या बेनिफिट्स में या गाड़ी में, तो आगे देखने में कोई हर्ज नहीं है। ये चॉइस आपकी है, क्योंकि अब आप मोस्ट सीनियर हो चुके हैं। अब आपको रोकने वाला कोई नहीं है। अब आप तजर्बा हासिल करना, आपको लगे आप तजर्बे के पर, और ये तजर्बे के पर आपको उड़ा के ले जाएंगे अगली ऑर्गेनाइजेशंस में, तो नो प्रॉब्लम। मूव जॉब टू जॉब, डोंट अनएम्प्लॉयड। ये बात जो है वो मैंने रेड इसलिए कर दी है कि आपने एक बात का ध्यान रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी, देखा देखी में नहीं आना, अपनी जॉब टू जॉब मूव करना है। अगर आपने जल्दी में आके और मैनेजमेंट को जल्दी जल्दी डिमांड करना शुरू कर दी चीज़ों की, और आपने खुद से ही गलती करके जॉब से रिज़ाइन कर दिया, तो एक बात याद रखिएगा, आपको अनएम्प्लॉयमेंसी का जो है वो दौर से गुज़रना पड़ सकता है। लिहाजा कोशिश करें, 100% मेक श्योर करें कि जॉब के अंदर बैठ के नेक्स्ट जॉब्स पे अप्लाई करें और अपनी ज्वाइनिंग दें। फिर आप लास्ट ऑर्गेनाइजेशन को रिज़ाइन करें, जॉब टू जॉब मूव करें, जॉब टू जॉब ट्रांसफ़र हो। कभी भी नेक्स्ट जॉब हासिल करने से पहले रिज़ाइन दे के घर ना बैठ जाएं। घर बैठना पड़ सकता है आपको, जॉब ज़रा मुश्किल मिलती है। लिहाजा पहले से कोशिश करना शुरू कर दें। बी पॉजिटिव, मोटिवेटेड, लॉयल, हार्ड वर्किंग, ऑल रिक्वायर्ड फॉर ऑर्गेनाइजेशन। जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए आपसे वो सब बन जाएं। पॉजिटिव भी रहें, मोटिवेटेड भी रहें, लोगों की मदद करें, हेल्प करें। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में अल्लाह ने आपको ओहदा दिया है, उस ओहदे पे बैठ के लोगों की खिदमत करें, एम्प्लॉयज़ की खिदमत करें, सबॉर्डिनेट्स की खिदमत करें। जो भी ओहदा आपको अल्लाह ताला ने दिया, इसका अल्लाह ताला आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी सिला देंगे, और जब इस ऑर्गेनाइजेशन को कभी आप छोड़ के चले जाएंगे तो अगली ऑर्गेनाइजेशन में भी अल्लाह ताला आपको इसका अजर देंगे। अपने अजर को ज़ाया ना होने दें। मैनेजमेंट की बातों में आके गरूर में या फ़ख्र में ना आएँ। गरूर और फ़ख्र सिर्फ अल्लाह की ज़ात को है, मिट्टी में मिल जाता है। कुछ दिन के लिए बंदे को बादशाह मिलती है, और फिर जब बंदा घर बैठता है, बड़े बड़े बुर्ज गिर जाते हैं और टूट जाते हैं अंदर से। लिहाजा जब वक्त अच्छा आ जाए तो अच्छे वक्त के साथ सबको लेके चलें, यही कामयाबी है। अच्छे वक्त में सिर्फ अकेले ही बन के ना चलें, अपना ही बन के ना चलें, सब कुछ अपने ही बारे में ना सोचें। अल्लाह की मखलूक, उस ऑर्गेनाइजेशन की सबॉर्डिनेट्स को साथ लेके चलें, सबको मिल मिला के अपने साथ चलें। जल्दी तरक्की पाएंगे, सुकून की ज़िंदगी जिएंगे। चेंज इज़ बेटर देन बोरिंग जॉब, सो शफल योर असाइनमेंट। अगर आप उसी सीट पे, उसी ऑर्गेनाइजेशन पे बैठे हुए 5 साल हो गए हैं, छठे साल से 10वें साल की तरफ जा रहे हैं, वो एक ही सीट का काम कर करके बंदा थक जाता है। लिहाजा चेंज करें अपनी असाइनमेंट्स। अपने बॉसेस को कहें जी मुझे दूसरे काम दें, मुझे दूसरे डिपार्टमेंट्स की तरफ जाने दें, या आप
अकाउंट्स में है तो ऑडिट में जाएं, ऑडिट में है तो एडमिनिस्ट्रेशन में जाएं, एडमिनिस्ट्रेशन में है तो टैक्सेशन में जाएं, टैक्सेशन में है तो किसी और फील्ड में जाएं। अगर आप मार्केट में हैं एक एरिया में तो दूसरे एरिया में चले जाएं, दूसरे एरिया में है तो तीसरे एरिया में शिफ्ट हो जाएं। और वैसे भी जब आपके डेजिग्नेशन बढ़ते जाएंगे तो ऑलरेडी आपकी जॉब असाइनमेंट्स चेंज होती जाएंगी, लाइफ बोरिंग नहीं रहेगी। लेकिन अगर एक ही सीट पे काफ़ी अरसे से टाइम गुजार रहे हैं, 5 से भी ज़्यादा साल, 6वां 7वां 8वां साल हो गया एक ही सीट पे, तो बोर हो सकते हैं आप। बोरिंग हो जाती है लाइफ, बोरिंग हो जाती हैं असाइनमेंट्स। लिहाजा असाइनमेंट्स चेंज करें, बॉसेस को कह के कोशिश करें अच्छे एटीट्यूड के साथ अपनी असाइनमेंट्स को चेंज करवाएं और तरक्की करके ऊपर आएँ ताकि आप बोर ही ना हो। इन्जॉय द लाइफ, डोंट इंक्रीज टेंशन। हाँ जी, जितना आप टेंशनें बढ़ाएंगे उतनी बढ़ती जाएंगी, जितना अपने सर पे सवार करेंगे, बर्डन बढ़ाएंगे उतने बढ़ते जाएंगे। लिहाजा उतना ही टेंशन लें जितनी आपको तनख्वाह दी जाती है। तनख्वाह से ज़्यादा टेंशन लेंगे तो जल्दी बूढ़े हो जाएंगे और फ़ायदा ही कुछ नहीं होगा उस मेहनत का जो आपने उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए की। ऑर्गेनाइजेशंस को अपना काम प्यारा होता है और एम्प्लॉय को अपनी लाइफ, अपना करियर प्यारा होता है। लिहाजा अपने करियर को प्रायोर रखें, इम्पोर्टेंट रखें, ऑर्गेनाइजेशन में ईमानदारी से काम करें, उतनी टेंशन लें जितनी रिक्वायर्ड है, उससे ज़्यादा टेंशन्स ना लें। चलते हैं जी अगली स्लाइड्स की तरफ और देखते हैं कि आगे सजेशंस टू डू फ्रॉम 6th to 10th ईयर। कुछ सजेशन हैं जो मैं दूंगा, वो भी उसी तरह की स्लाइड्स हैं जिस तरह पीछे थी। तो सजेशन ये हैं कि सिक्रेसी इज़ दी की ऑफ़ योर जॉब इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी कंपनी की जो सिक्रेसी है, जो डाटा है, इंफॉर्मेशन है, उसको सिक्योर रखें, उसको छुपा के रखें। इन्फॉर्मेशन को लोगों के साथ शेयर मत करें, ये क्राइम है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बेयर नहीं करेगी कि उसकी इन्फॉर्मेशन को आप उठा के लोगों को पहुंचा दें। ये सीधी सीधी आपको जॉब से फायर हो जाएगा। अगर मैनेजमेंट को किसी भी ज़रिए से पता लग गया कि ये बंदा हमारी कंपनी की सिक्रेसी को लीक आउट कर रहा है, तो कोई भी बेयर नहीं करेगा। इसका बड़ा ध्यान रखें, चाहे आप 6 to 10th में जा रहे हैं, 3 to 6th में जा रहे हैं, या 10th से भी ऊपर आप उसी ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपीरियंस हासिल कर रहे हैं, तो सिक्रेसी 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 वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखें। डोंट लेट डेली रिपोर्ट फ्रॉम बॉसेज और मैनेजमेंट। एचओडी हैं या आप सबॉर्डिनेट हैं, जूनियर लेवल पे हैं, जिस लेवल पे भी हैं, जो भी आपका इमीडिएट बॉस है, चाहे वो सीईओ है या वो एचओडी है आपका, आप अपनी रिपोर्ट्स को लेट मत करें। ये आपका बड़ा बैड इमेज जाता है, इससे आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो लूज़ होती है और लोग ये समझते हैं कि शायद ये आप काम से दिल छोड़ गया, ये काम चोर हो गया है। काम चोर ना होने दें अपने आप को, ये साबित ही ना करें। इफ़ यू आर एचओडी देन बी एक्टिव टू रिपोर्ट हायर मैनेजमेंट। जितने एचओडी तो बंदा बनता ही तब है जब वो एक्टिव होगा, तो जाहिर बात है एचओडी बन के तो और भी ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। एक्टिव होंगे तो हायर मैनेजमेंट को रिपोर्ट करेंगे। अगर आप एक्टिव ही नहीं होंगे तो हायर मैनेजमेंट ना प्रमोट करेगी और ना ही वो कंपनी आपको बेयर करेगी। लिहाजा एक्टिव रहें हर काम में, हर रिपोर्ट को पहले टाइम से पहले हायर मैनेजमेंट को पेश करने के लिए कोशिश रहें। बी मर्सीफुल टू योर सबॉर्डिनेट्स, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़। यही आपकी लाइफ लाइन है कि आप जितना अपने से जूनियर लोगों पे रहम करेंगे, अल्लाह ताला उतना ही आपकी जॉब पे और आपके हायर मैनेजमेंट के दिल में डालेगा। हायर मैनेजमेंट आप पे उतना रहम करेगी। अगर आप अपने सबॉर्डिनेट्स को जितना ज़्यादा तंग करेंगे, उतने ही ज़्यादा हायर मैनेजमेंट आपको तंग करेगी। वो गिव एंड टेक वाला रूल है, ये लागू होता है और ये मैंने अपनी लाइफ में देखा है। ये जितना भी लोग दूसरों को तंग करते हैं वो उतना ही खुद तंग होते हैं। ये प्रोफेशनल लाइफ में भी यही है और रियल लाइफ में भी यही चीज़ है। लिहाजा आप रहम दिल हों और अपने सबॉर्डिनेट्स पे काम लेना है ना उनसे। हायर मैनेजमेंट ने एचओडी से और एचओडी ने अपने नीचे सबॉर्डिनेट से काम लेना होता है, तो काम प्यार से लिया जाता है, मार धाड़ से नहीं लिया जाता। डोंट लूज़ रिस्पेक्ट फ्रॉम सीनियर और जूनियर। अपने रिस्पेक्ट को ना लूज़ होने दें और ना करें, तो ये बहुत अहम है। जितनी रिस्पेक्ट देंगे उतनी ही आपकी रिस्पेक्ट में इजाफा होगा। नाउ इट्स टाइम टू मेक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद हायर मैनेजमेंट। अब आप अपनी जो है ना, वो मैंने पहले भी बताया, आपके अपने रिलेशनशिप्स को मजबूत करें। अब 6 to 10th ईयर में आप जा रहे हैं, अब आप सीईओ या हायर मैनेजमेंट की आंखों का तारा बन जाएं ताकि आप जल्दी से अच्छी सीटों पे प्रमोट हो सकें। तो ये लाजमी करना चाहिए। बिग सीट मीन बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितनी सीट ज़्यादा बढ़ेगी उतनी टेंशन ज़्यादा बढ़ेगी, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी, उतनी तनख्वाह बढ़ेगी, उतनी बड़ी गाड़ी होगी। ये सारी चीज़ें रिलेट करती हैं एक दूसरे के साथ। लिहाजा अगर नीचे से लिया गया एक्सपीरियंस फ्रॉम 1 year to 5th year to 6th year
जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग होगा उतने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी कम फील होगी आपको, और आप बड़े आराम से अपनी जॉब को पाया तक मील तक पहुंचाते हुए हायर मैनेजमेंट की आंखों के तारे बन जाएंगे। लिहाजा अपनी बुनियाद स्ट्रॉन्ग करें, अपना नॉलेज स्ट्रॉन्ग करें। अवॉइड फॉलोइंग थिंग्स, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको अवॉइड करना है आपने इस 6 to 10th ईयर के एरिया में। डोंट डिनाई बॉसेस इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू वर्क। जब आपको हायर मैनेजमेंट लाइक सीईओ डायरेक्टर कोई इंस्ट्रक्शन दें, या आप एचओडी नहीं हैं, आप नीचे सबॉर्डिनेट हैं, आपके बॉसेस को इंस्ट्रक्शन दें, उसको डिनाई मत करें, उनके मुंह पे इनकार मत करें कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं ओवरबर्डन हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पहले इतनी सारी चीज़ें मैं संभाल रहा हूँ कंपनी की। अगर ये आप उनको मुंह पे इनकार करेंगे तो समझ लें फिर इंक्रीमेंट का भी आपको मुंह पे ही उनकी तरफ से प्रायर जो है वो इनकार ही होगा। आप फिर साल के एंड में ये ना कहिएगा कि आपका इंक्रीमेंट कम लग गया है। लिहाजा किसी बॉस को, किसी हायर मैनेजमेंट को मुंह के ऊपर ये नहीं कहना कि मैं ये काम नहीं कर सकता। उनकी इंस्ट्रक्शन को डिनाई नहीं करना किसी भी पोजीशन में, जहां भी आप हों, जिस सीट पे भी हों। डोंट वर्क अगेंस्ट गिवन इंस्ट्रक्शन, जो काम दिया जाए उसके अगेंस्ट काम नहीं करना। जितना आपको मैनेजमेंट ने कहा है उससे रिलेटेड काम करना है, ना दाएं जाना है, ना बाएं जाना है, ना पीछे जाना है, बस सीधा ही चलते जाना है। जो इंस्ट्रक्शन दी जाए उस इंस्ट्रक्शन पे काम करें। उसके इर्द गिर्द इफ़िशेंसी दिखाने के लिए, या जिसे कहते हैं कि ओवर एफिशिएंट बनने के लिए आप कोई भी काम कर लाएंगे, असाइनमेंट एक थी आप 2 काम कर लाए, ये भी नेगेटिव इफेक्ट जाएगा, क्योंकि बॉसेस ये समझेंगे कि ये बंदा उनकी इंस्ट्रक्शन को छोड़ के अपनी घुसेड़ रहा है बीच में, मीन टू से कि वो उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो ही नहीं कर रहा। मालिक कभी भी ये नहीं चाहता कि उसकी इजाज़त के बगैर कोई काम हो, या जो काम उसने कहा है उसके अलावा कोई काम हो। दोनों सूरतों में वो कभी खुश नहीं होता। लिहाजा इस चीज़ का ख्याल रखें। स्ट्रेट फॉरवर्ड टू गिवन असाइनमेंट, जो असाइनमेंट दी गई है बिल्कुल सीधा सीधा उसको लेके चलें, और वो करके सुपर डुपर तरीके से उनकी टेबल पे मैनेजमेंट को रिपोर्ट दें, और मज़े से अपनी पॉजिटिव लाइफ गुजारें। अवॉइड मिस्टेक इन योर वर्क। आप चूँकि 6 to 10th ईयर के एरिया में आप जा रहे हैं, आपकी छोटी सी गलती बहुत बड़ी हाईलाइट कर दी जाएगी, और आपका अच्छा काम बहुत अच्छा हाईलाइट किया जाएगा। लिहाजा यहाँ पे गलती भी इंतहा की जो है वो नोट की जाएगी, और अच्छा काम भी इंतहा को नोट किया जाएगा, क्योंकि आप 6 to 10th ईयर में जा रहे हैं, मोस्ट एक्सपीरियंस हो गए हैं, और मोस्ट एक्सपीरियंस लोग मिस्टेक्स नहीं करते, अच्छा काम करते हैं, ये हायर मैनेजमेंट सोचती है। डोंट लुक लेज़ी, कभी भी किसी भी दिन लेज़ी नज़र ना आए। जिस दिन आप लेज़ी नज़र आएंगे आपको मालकान या आपके बॉसेस कह देंगे कि आज तो आप बड़े ढीले ढीले लग रहे हैं, मीन टू से ये पॉइंट उस दिन के लिए नेगेटिव चला गया आपको, कि उन्होंने आपको जगाया कि आप सो रहे हैं, भैया काम करो। लिहाजा ये लेज़ी वाला तो कोई तस्वुर ही नहीं है। एचओडी बनने के बाद या 6 to 10th ईयर में जाने के बाद आपने पिछले टाइम्स लिमिट से भी ज़्यादा एक्टिव हो जाना है। नो पॉलिटिक्स अमंग एम्प्लॉयज़, सीनियर और जूनियर। जिस पोजीशन पे भी आप पहुंच चुके हैं या पहुंचने वाले हैं, आपने पॉलिटिक्स से बिल्कुल साइड पे रहना है। कोई लेग पुलिंग नहीं करनी, किसी के बारे में कोई गलत बात एक दूसरे में शेयर नहीं करनी। ये तो मैं आपको शुरू वीडियो से ये कहता आ रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ नेगेटिव होती जाती है, और ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी जॉब का नासूर बनता जाएगा। अगर गलत रिपोर्टें हायर मैनेजमेंट को चली गई तो सीधी जॉब और नौकरी से निकाले जाएंगे। किसी भी पॉलिटिक्स का हिस्सा मत बने। डोंट आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट सीईओ आइडिया। जो आइडिया सीईओ हायर मैनेजमेंट आपसे डिस्कस कर रही है, आप जिस पोजीशन पे भी हैं, कभी भी उसके अगेंस्ट आर्गूमेंट ना करें। सजेशन वाले मूड में पॉजिटिव वे में जवाब लाजमी दें, लेकिन उसके अगेंस्ट अगर आर्गूमेंट करेंगे तो सीईओ की दिमाग की घंटी खड़क जाती है, और वो ये समझता है कि ये मुझसे भी ज़्यादा समझदार आ गया, कि मैं बिज़नेस चला रहा हूँ और ये मुझे बैठा आइडिया दे रहा है यहाँ पे। तो ये चीज़ उनको बहुत बुरी लगती है। लिहाजा कभी भी हायर मैनेजमेंट या सीईओ के आइडिया के अगेंस्ट आपने नहीं बोलना। अच्छे रिजल्ट का क्या नतीजा होगा जी? अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस 6 to 10th ईयर में जाते हुए दिखाएंगे, लाजमी बात है आपको प्रमोशन मिलेगी, आप एचओडी बन जाएंगे उस डिपार्टमेंट के, या आपको एक अच्छा डेजिग्नेशन दिया जाएगा, या आपको आपका डिपार्टमेंट ही अलग कर दिया जाएगा, या आपका एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना के आपको 5-6 बंदों की टीम दे दी जाएगी। तो ये आपकी प्रमोशन होगी, आपको गाड़ी मिल जाएगी, आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, आपके बेनिफिट्स बढ़ जाएंगे, आप रिपोर्टिंग टू हायर मैनेजमेंट टू सीईओ हो जाएंगे, तो आपको मज़ा आएगा, रॉकिंग लाइफ हो जाएगी शुरू।
तो ये अच्छी जॉब का ये नतीजा होगा, अच्छी परफॉर्मेंस का ये नतीजा होगा। और अगर परफॉर्मेंस खुदा ना खास्ता बुरी हो गई तो इस 6 to 10th ईयर के सफ़र में डी प्रमोशन से मुराद ये नहीं होता कि आपको कि जब आप अकाउंट मैनेजर बैठे हैं तो आपको असिस्टेंट अकाउंटेंट बना दिया जाएगा। नहीं, हमारे यहाँ प्रोफेशनल लाइफ में डी प्रमोशन का मतलब होता है कि आपकी असाइनमेंट ही एक एक करके लेना शुरू हो जाएंगे आपसे और आपके जूनियर को देना शुरू हो जाएंगे। तो ये तो बेइज्जती हो जाएगी आपकी कि आप मैनेजर फाइनेंस बैठे हैं या मैनेजर या आप एरिया मैनेजर या रीजनल मैनेजर और आपकी असाइनमेंट जो है वो आपके एरिया मैनेजर को दे दी जाए, असिस्टेंट मैनेजर को दे दी जाए, तो ये तो आपके लिए बड़ी इंसल्टिंग बात होगी। तो ऑर्गेनाइजेशन ये काम करती है, डी प्रमोशन करती है, वो असाइनमेंट ले लेती है आपसे और आपको बैठे बैठाए जलील करवाती रहती है वहाँ से। तो उस फिर अल्टीमेटली आपको जाना पड़ता है उस ऑर्गेनाइजेशन से। ये होती है डी प्रमोशन प्रोफेशनल लाइफ में। तो डी प्रमोशन हो सकती है, काम लिया जा सकता है आपसे एक एक करके, लेस इंक्रीमेंट होगा। आप साल के एंड पे जब आपका इंक्रीमेंट लग के आएगा वो इतना गंदा होगा, इतना बुरा होगा कि आपका दिल ही जल जाएगा कि यार मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन में इतने साल गुजारे हैं, इतना टाइम गुजारा है, तो मेरा इतना गंदा इंक्रीमेंट लगा दिया है। वो इस वजह से कि आपने बॉसिस से बनाया नहीं, आपका एटीट्यूड गलत हो गया, आपने किसी चीज़ पे या किसी प्रोसेस में रुकावट डाली जिसकी वजह से आपका इंक्रीमेंट कम लग गया। तो लिहाजा बैड परफॉर्मेंस का ये रिज़ल्ट आएगा और अल्टीमेटली आखिरी जो नुकसान होता है एक एम्प्लॉई को वो है जॉब के नुकसान का। तो भाइयों बात ये है दोस्तों कि अब 6 से 10वें साल में अगर ऑर्गेनाइजेशन आपको फारिग करेगी उस डेजिग्नेशन से, तो आपके लिए कितनी पेनफुल ये बात होगी कि मुझे 6 साल कंप्लीट हो गए या 7 साल कंप्लीट हो गए या 8 साल कंप्लीट हो गए या 9 साल कंप्लीट हो गए, या मैं 10वें साल में काम कर रहा था और मुझे ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसे निकाला जैसे दूध में से मक्खी को निकालती हैं। तो ये कितनी पेनफुल बात होती है। एक पॉजिटिव बात ये ज़रूर होती है कि आप 10 साल का या 8 साल का, 9 साल का, 6 साल का तजर्बा हासिल कर चुके होते हैं। आगे जाने के लिए और अगली जॉब के लिए टेंशन नहीं होती। रिश्तों अल्लाह पाक ने देना है, अल्लाह ताला ने दुनिया में लिख के रिज़्क भेजा है। लेकिन अल्टीमेटली उस ऑर्गेनाइजेशन से जब आप बुरी हालत में, बुरी कंडीशन में या बैड परफॉर्मेंस की वजह से जाएंगे तो वो आपके उन पुराने कोलीग्स में भी अच्छा इमेज नहीं जाएगा। फिर आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट में जा रहे हैं, वहाँ से रिसीविंग कॉल वापसी पे उन्होंने कोई कॉल करके पूछ लिया आपके बारे में, कोई फीडबैक ले लिया, तो लाजमी बात है पुरानी ऑर्गेनाइजेशन आपके बारे में बैड इमेज देगी, तो वो भी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। लिहाजा बैड परफॉर्मेंस के एक नहीं कई नुकसान होते हैं। सबसे आखिरी नुकसान लूज़ द जॉब होता है। इस चीज़ से बचें, इज्तनाब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। उम्मीद है कि ये जो 6 ईयर to 10th ईयर के सफ़र के जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, जिनको बचना है, जिनको सजेस्ट किया है मैंने कि कुछ ख्याल रखें, टेक केयर करें, कुछ से अवॉइड करें, कुछ को अपनाएं। उम्मीद है आपको ये पसंद आए होंगे। इन चीज़ों को, इस तजर्बे को यूटिलाइज़ करें, इन चीज़ों को समझें जो मैं आपको कह रहा हूँ, और समझ के जल्द अज जल्द अपनी नौकरियों को बचाएं, अपनी तरक्की हासिल करें, नेक्स्ट लेवल की सीटों पे कन्वर्ट हों, ट्रांसफ़र हों, प्रमोट हों और खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली मेरे चैनल नेक्स्ट लेवल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को डाउनलोड करें, शेयर करें। आप अगर ये वीडियो पसंद आई अपने दोस्तों में कमेंट करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके और किसी पसंदीदा टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, लाइक करें इसको। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।